हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम बहुत बढ़िया है। आज है 24 सितंबर। वेलकम बैक टू माय चैनल मीता की सिंपल लाइफ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। जहां समुद्र के किनारे देश की सीमा शुरू होती है, वहां खत्म होती है सिर्फ इशारों की आवाज़। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। ये फोर्स है हमारे साइलेंट गार्डियंस ऑफ द सी, जो हमारी कोस्टल लाइफ और फिशिंग कम्युनिटी को बचाते हैं और देश की इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए दिन रात काम करते हैं। उनका मेन काम है कोस्टल सिक्योरिटी, सर्च एंड रेस्क्यू, मतलब समुद्र में किसी भी मुसीबत में फंसी बोट या इंसान की मदद, स्मगलिंग को रोकना, पॉल्यूशन कंट्रोल करना और मैरीटाइम लॉ इन्फोर्स करना, मतलब समुद्र में कानून लागू करना। जलम जल स्थान गति सर्वथा एव रक्षा नियम, जंतुनां सुख जीवनं हेतु, जलस्य रक्षिणं नूनं भवतु। इसका सबसे बड़ा ऑफिसर होता है डायरेक्टर जनरल। 2025 में भारतीय कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल परमेश शिवमणि है। 2025 में इंडियन कोस्ट गार्ड के एडिशनल जनरल के नाम है आनंद प्रकाश बदौला, पीटीएम टीएम। इंडियन कोस्ट गार्ड्स के इंस्पेक्टर ऑफ जनरल देवराज शर्मा, जो अलग अलग रीजन और स्टाफ को लीड करते हैं। कोस्ट गार्ड में दो ग्रुप होते हैं, एक सेलर्स जिसे नाविक बोला जाता है और दूसरे ऑफिसर्स जो शिप्स और बेसेस को कमांड करते हैं। नाविक एंट्री में आपको शिप में ड्यूटी मिलती है और ऑफिसर्स स्पेशल एग्जाम और ट्रेनिंग के बाद बनते हैं। दोस्तों, अभी जानते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप और बोट्स के बारे में। कोस्ट गार्ड की बैकबोन है उनके पेट्रोल शिप्स। सबसे बड़े होते हैं ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स। ये समुद्र में लंबी ड्यूटी करते हैं, सर्च एंड रेस्क्यू और लॉ इन्फोर्समेंट के लिए परफेक्ट। फिर आते हैं फास्ट पेट्रोल वेसल्स और इंटरसेप्टर बोट्स। ये हाई स्पीड वाले होते हैं और स्ट्रगलर्स या इलीगल फिशिंग वाले बोट्स को रोकने के काम आते हैं। दोस्तों, पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल्स भी होते हैं जो ऑयल स्पिल और एनवायरनमेंट इमरजेंसी से संभालते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी के पास 2025 तक बेहद विविध और आधुनिक जहाज़ों व बोट्स का बेड़ा है, जो अलग अलग भूमिकाओं के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे सर्च एंड रेस्क्यू, तटीय सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा और समुद्री निगरानी। ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स गहरे समुद्र डीप सी में लंबी दूरी की गश्त, इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सुरक्षा, सर्च एंड रेस्क्यू, एंटी स्मगलिंग। एग्जाम्पल: आईसीजीएस संकल्प, आईसीजीएस सम्राट, आईसीजीएस शौर्य, आईसीजीएस भारत, आईसीजीएस विश्वस्त, आईसीजीएस समुद्र पहरेदार, पॉल्यूशन कंट्रोल ओपीवी। क्षमता: हेलीकॉप्टर डेक, तेज गति, लंबे समय तक समुद्र में रहने की शक्ति। दोस्तों, फास्ट पेट्रोल वेसल्स के बारे में जानते हैं। तटीय क्षेत्रों में तेज गश्त, तस्करी रोकना, मछुआरों को सहायता। एग्जाम्पल: आईसीजीएस अमृत कंवर, आईसीजीएस आनी बेसांत, आईसीजीएस कनकलता बरुआ, महिला स्वतंत्रता सेनानी के नामों पर। दोस्तों, फास्ट पेट्रोल वेसल्स का विशेषता क्या है? हाई स्पीड 25+ नॉट्स, आधुनिक रडार और हथियार। दोस्तों, आइए जानते हैं इंटरसेप्टर बोट्स के बारे में। इंटरसेप्टर बोट्स की भूमिका: अल्प दूरी की त्वरित प्रतिक्रिया, संदिग्ध नौकाओं को रोकना। ये बोट्स कितने प्रकार की होती है? IBC 450, IBC 404, IBC 144 आदि। इंटरसेप्टर बोट्स की विशेषता: 45 नॉट्स तक की गति, हल्का हथियार, छोटा आकार। दोस्तों, चलिए जानते हैं इनशोर पेट्रोल वेसल्स के बारे में। IPVS भूमिका बंदरगाह, तटीय इलाकों
और छोटी खड़ियों की निगरानी। एग्जाम्पल ICGS रानी अब्बक्का, ICGS राजदूत। विशेषता तटीय सुरक्षा और लॉ इन्फोर्समेंट। दोस्तों, अभी ओवरक्राफ्ट्स एयर कुशन व्हीकल्स के बारे में जानते हैं। भूमिका उथले पानी, दलदली तटीय क्षेत्रों और द्वीपों तक तेज पहुंच। एग्जाम्पल ग्रिप्टन 8000 TD। विशेषता जमीन और पानी दोनों पर चलने की क्षमता। ओवरक्राफ्ट्स एयर कुशन व्हीकल्स ACV भारतीय कोस्ट गार्ड का ऐसा विशेष जहाज है जो पानी और जमीन दोनों पर चल सकता है। इससे एयर कुशन व्हीकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपने नीचे बनी हवा की परत एयर कुशन पर तैरकर आगे बढ़ता है। ग्रिप्टन 8000 TD UK से बने हाई स्पीड ACV पानी और जमीन दोनों पर ऑपरेशन में सक्षम, कई बेसों पर तैनात। हल्दिया वेस्ट बंगाल, सुंदरबन निगरानी। मंदपम तमिलनाडु, पलक स्ट्रेट श्रीलंका सीमा, कच्छ गुजरात, इंडो पाक तट। बाढ़ या चक्रवात के दौरान पानी और जमीन दोनों पर फंसे लोगों को बचाना। ड्रग्स, हथियार या अवैध प्रवासियों की निगरानी और रोकथाम। चक्रवात सुनामी में राहत सामग्री पहुंचाना किसी संदिग्ध नाव को रोकने के लिए बेहद तेज और बहुउपयोगी। दोस्तों, आइए जानते हैं कोस्ट गार्ड एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स के बारे में। कोस्ट गार्ड के पास डोर्नियर 228 प्लेन होते हैं। ये लंबे समय तक समुद्र पर पेट्रोल करते हैं और किसी भी सस्पिशियस शिप को डिटेक्ट कर लेते हैं। हेलीकॉप्टर्स जैसे ध्रुव भी यूज होते हैं। ये सर्च एंड रेस्क्यू में और शिप पर चढ़कर ऑपरेशंस में काम आते हैं। वेपन्स और इक्विपमेंट, कोस्ट गार्ड के पास हेवी मिसाइल्स या टॉर्पेडोस नहीं होते। उनका फोकस होता है पॉलिशिंग और रेस्क्यूर पर। उनके पास राइफल्स, लाइट मशीन गन्स और नेवल गन्स होते हैं ताकि स्मगलिंग या इलीगल एक्टिविटीज़ को रोका जा सके। नॉन लिथल टूल्स भी होते हैं जैसे वाटर कैनन और नाइट विजन गियर। भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड ICG द्वारा उपयोग किए जाने वाले नॉन लिथल गैर घातक उपकरणों में मुख्य रूप से नॉन लिथल हथियार जैसे कि गैर घातक ग्रेनेड, गैर घातक हथियार और गैर घातक गन शामिल है, जिनका उपयोग व्यक्तियों को बिना जान गंवाए या गंभीर चोट पहुंचाए नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा बल द्वारा उपयोग किए जाने वाले अन्य उपकरणों में विस्फोट रोधी उपकरण भी शामिल है। पोर्ट्स और बेसेस, उनके बेसेस पूर्व भारत के कोस्टल बेल्ट पर हैं, वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट और अंडमान निकोबार तक। यहाँ से शिप्स 24 घंटे पेट्रोल पर जा सकते हैं। उनका डिप्लॉयमेंट होता है समुद्र के 200 नॉटिकल माइल्स तक। एक नॉटिकल माइल समुद्र की मेजरमेंट होती है और लगभग 1.8 किलोमीटर के बराबर होती है। तो कोस्ट गार्ड 370 किलोमीटर तक समुद्र में इंडिया का एरिया गार्ड करता है। तो दोस्तों, कोस्ट गार्ड एक साइलेंट फोर्स है जो शायद हेडलाइन में काम आती है, लेकिन समुद्र की हर लहर के पीछे उनका हार्ड वर्क होता है। ये फिशरमैन की जिंदगी बचाते हैं, पोर्ट्स को सेफ रखते हैं और भारत की समुद्री सुरक्षा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही देशभक्ति भरे वीडियो के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।